श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बैसाख महीने का पहला सोमवार 29 अप्रैल 2024 के दिन पड़ रहा है। बैसाख के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन बैसाख के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये 5 दीपक वाला उपाय जब किया जाता है जब बहुत ही विशेष दिन पड़ता है, विशेष रूप से बैसाख महीने का सोमवार का दिन पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को अपने हाथ से इस अपने पड़े मौके को नहीं जाने देना चाहिए और इस 5 दीपक वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन 5 दीपक वाले उपाय में आपको ये 5 दीपक जहां जहां पर भी लगाने हैं, अगर इन 5 जगहों में से कोई 1-2 जगह है आपको ना भी मिले तो उस जगह पर आपको क्या करना है। तो उसके लिए आप लोगों को यह पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और उपाय भी समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर इस 5 दीपक वाले उपाय को हमें इस बैसाख महीने के सोमवार के दिन कैसे करना है और इस उपाय को किसको करना है, किस समय करना है और कहां पे करना है। वैसे दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय पहले भी हम बता चुके हैं, पर आप लोग शायद उस उपाय को थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे और आपको कुछ विधि मालूम भी नहीं होगी। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुने, उपाय को भी समझें और जरूर करें, क्योंकि बैसाख महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस सोमवार के दिन भगवान शिव जी आपसे बहुत ही आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों ये आती है कि आखिर इस 5 दीपक वाले उपाय को घर में से करना किसको है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले चीज ये बताते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को घर में से सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस उपाय को मात्र घर का कोई एक सदस्य ही करेगा जो कि घर का बड़ा हो। अगर घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस 5 दीपक वाले उपाय को कर लेता है तो उसके उपाय को करने का फल जो है उसके पूरे घर परिवार को मिल जाएगा। पर वह जो मुख्य सदस्य होगा वह होगा कौन? तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है इस बैसाख महीने के सोमवार के दिन। अगर किसी कारणवश माता बहनें घर में उपस्थित नहीं है या वह ये 5 दीपक वाले उपाय को बैसाख महीने के सोमवार के दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई उस जगह पर इस वाले उपाय को घर का कोई बड़ा पुरुष जो हो, घर का कोई बड़ा मुख्य सदस्य जो हो, वह भी कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर इस 5 दीपक वाले उपाय को इस बैसाख महीने के सोमवार के दिन आप लोगों को किस समय कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, इस उपाय को करने का मात्र एक ही समय है जो कि शाम का या प्रदोष काल का समय है। इसीलिए इस वाले उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है, जो कि लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही आप लोग को करना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इस वाले उपाय को करने के लिए हमें कहाँ पर जाना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने के लिए आपको 5 अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह 5 दीपक का 5 अलग अलग जगहों पर ही जो है एक एक दीपक यहाँ पर लगने वाला है। इसीलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय की अब हम लोग विधि जानते हैं कि आखिर इस बैसाख महीने के सोमवार को आपको इस 5 दीपक वाले उपाय को कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज ये है कि 5 दीपक वाला उपाय है तो हमें सीधी सी बात है कि 5 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर यह जो 5 दीपक होंगे, ये 5 दीपक हम बनाएंगे किस चीज के? आटे के बनाएंगे या मिट्टी के पहले से बने बनाए लेंगे? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, यह जो 5 दीपक वाला उपाय है, इस उपाय में आप लोग मुख्य रूप से जो है आटे के दीपक लोगे। किस चीज के लोगे? आटे के दीपक लोगे, है ना। आटे के दीपक अगर आप लोग नहीं ले रहे हो तो भाई अगर मिट्टी के भी ले रहे हो तो आप लोगों को उस जगह पर मैं मिट्टी के दीपक लेने पड़ेंगे, अन्यथा आप लोग आटे की दीपक लोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के रसोई घर में से थोड़ा सा आटा लेना है और उसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद उसके अंदर आप लोगों को कोई भी चीज या सामग्री नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सादा पानी डालकर उसे गूंद लीजिए। गूंदने के बाद आप उस आटे से जो है 5 मीडियम साइज के आटे के दीपक तैयार कर लीजिए। ना वह दीपक बड़े हों ना वह दीपक छोटे हों, मीडियम साइज के आटे के दीपक तैयार कर लीजिए। दीपक जैसे ये तैयार हो जाते हैं, इन 5 दीपकों को आप किसी भी एक पूजन वाली थाली में रख लीजिए। पूजन वाली थाली कहने का मतलब है कोई भी एक ऐसा पात्र जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाए, क्योंकि इन 5 दीपकों को आप अपने हाथ में रखकर तो कहीं पर जा नहीं सकते। इसीलिए पहले से ही आपने इन 5 दीपकों को किसी एक पात्र में या पूजन वाली थाली में जमा
जमा कर पहले से रख लो। रखने के बाद दोस्तों आप जो है इन 5 दीपक को हमें तैयार करना है। तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन 5 दीपकों के अंदर एक एक बत्ती रखेंगे। अब यहाँ पर कौन सी बत्ती रखाएगी, गोल बत्ती रखाएगी या लंबी बत्ती रखाएगी? तो देखो ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि भगवान शिव जी के उपायों में और कार्यों में हमेशा गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को गोल बत्ती का ही प्रयोग करना है। अब यह गोल बत्ती आप लोग बाजार की भी ले सकते हो और घर की भी ले सकते हो। तो हम आपको बता दें कि आप लोगों को यह गोल बत्ती अपने ही घर में अपने हाथ से बनानी है। बाजार की भी ले सकते हो, पर कोशिश करना कि आपकी घर में जो रुई रखी हुई हो उस रुई से आप लोग गोल बत्ती बनाकर इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती जो है आप लोग रखो। ठीक है, गोल बत्ती रखने के बाद दोस्तों अब बारी आती है इसके अंदर हमें क्या चीज डालनी है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें इन 5 दीपकों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है। अब आप लोग कहोगे कि भाई शुद्ध देसी गाय का घी आप क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बाजार का मिलावटी घी भी डाल लेते हैं और बहुत सारे लोग भैंस का घी भी डाल लेते हैं। पर दोस्तों भगवान शिव जी के कार्यों में या भगवान शिव जी के उपायों में हमेशा जो है शुद्ध देसी गाय की घी का ही प्रयोग होता है। इसीलिए आप लोगों को जो है इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही जो है डालना है। हम आपसे हमेशा बोलते हैं और पहले भी बोल चुके हैं कि अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो, क्योंकि इस घी को रखने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, धन समृद्धि भी आती है और सुख और शांति भी बनी रहती है। तो इसीलिए इन 5 दीपकों के अंदर आपको डालना क्या चीज है? शुद्ध देसी गाय का घी। इतना डालना कि यह दीपक कुछ समय तक जलते रहे, है ना। जैसे ही आप लोग इन दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेते हो आपको ये 5 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप इन 5 दीपकों को लेकर अपने घर से निकलते हैं तो देखिए जहां पर भी आप ये 5 दीपक रखने वाले हैं वहां पर अगर हो सके तो थोड़े से कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां, कोई भी एक चीज अपने साथ में जरूर रख कर लेकर जाइएगा। और जहां पर भी आप इन दीपक को रखें वहां पर थोड़े थोड़े से चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां आप लोग जरूर रखकर उसके ऊपर ही यह जो है दीपक रखे। उसके बाद में दोस्तों अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना इन दीपकों को जलाने के लिए। अगर आप लोग अपने घर से माचिस लेकर वहीं गए और उपाय को करने के लिए पहुंचे और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो जिससे भी आप लोग माचिस लोगे आप लोगों के इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी चला जाए। इसीलिए अपने घर से अपने ही माचिस लेकर जाना। और जैसे ही आप लोगों की अब उपाय की पूरी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद में आपको अपने घर से शाम के समय प्रदोष काल में निकलना है। आप चाहे 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जब भी उपाय कर रहे हो, 8 बजे से अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो भी आप उपाय कर लेना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 5 दीपक आप अपने घर से लेकर निकल रहे हो तो ये 5 जगहों पर अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। तो आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले आपको इन 5 दीपकों को वहां पर लेकर पहुंचना है। और ध्यान रखना कि इन दीपकों को जलाकर वहीं लेकर जाना है। जहां जहां पर ये दीपक जला रखना है वहीं पर जाकर हमें दीपक को जलाना है। तो सबसे पहले आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा और भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप लोग वहां पर भगवान शिव जी के दर्शन कीजिएगा। उसके बाद में शिव जी की शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाइएगा और बैठने के बाद अपनी इन 5 दीपकों में से कोई भी एक दीपक आप लोग जला लेना, जो दीपक आप लोग इस शिव जी के मंदिर में रखने वाले हो। तो जैसे ही आप लोग पहले नंबर के दीपक अपनी पूजन की थाली के अंदर जला लेते हो, उस दीपक को उठाना और दीपक को उठाने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। बस ध्यान रखना कि शिवलिंग के इतना भी पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ा दूरी बनाकर ही रखना। और आप चाहो तो इस जो है दीपक से आप भगवान शिव जी की आरती करके भी शिव जी की शिवलिंग के पास में इस पहले नंबर के दीपक को रख सकते हो। जैसे ही आप लोग इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास में रख देते हो, उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। चाहे जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और परेशानी जरूर बोल देना पहले दीपक को रखते समय। उसके बाद में दोस्तों वहां से भगवान शिव जी को आशीर्वाद लेकर भगवान शिव जी से धूप देकर वहां से उठना और उठने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकल जाना। और अब अपने दूसरे नंबर के दीपक को जलाने के लिए किसी भी बड़े वाली बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर बैठने के बाद अपना दूसरे नंबर के दीपक अपनी माचिस से जलाकर उस दूसरे नंबर के दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम देती है। और आप लोग इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो आप लोगों को जो है ये नाम विशेष रूप से लेना ही लेना है। और नहीं भी कर रहा तो भी आपको ये नाम जरूर लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर के दीपक बेलपत्र के पेड़ नीचे रखने के बाद वहां पर से भी उठ जाना और उठने के बाद तीसरे नंबर के दीपक को रखने के लिए आप लोग पीपल के पेड़ नीचे आ जाना। वो पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। पीपल के पेड़ नीचे पहुंचने के बाद वहां पर बैठना, तीसरे नंबर का दीपक जलाना और पीपल की पेड़ के नीचे रख देना। भगवान से आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना बोलकर वहां से भी उठना। उठने के बाद अपना चौथे नंबर वाली दीपक है वो लेकर आ जाना सीधा आंवले के पेड़ के नीचे। देखो चौथे नंबर के दीपक, अगर आप लोग आंवले के पेड़ अगर आप इधर के आसपास ना हो या आपको आंवले का पेड़ ना मिले तो आप आंवले के पेड़ की जगह
इस चौथे नंबर के दीपक को शमी की पेड़ के नीचे भी रख सकते हो। सिर्फ चौथे नंबर के दीपक में आपको ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो आंवले के पेड़ ना हो तो शमी के पेड़ के नीचे जाकर भी आपको ये चौथे नंबर के दीपक रख सकते हैं। तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठना, वहां पर अपना चौथे नंबर के दीपक अपने माथ से जलाना और उस आंवले की पेड़ के नीचे रख देना, भगवान से प्रार्थना करके वहां से उठ जाना। अब आपके पास आखिरी नंबर का दीपक बचा हुआ होगा, मतलब 5वें नंबर का दीपक। तो अब आपको इस 5वें नंबर के दीपक को लेकर सीधा अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर रुक जाना है। अंदर घर के प्रवेश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। अपने घर के मुख्य द्वार पर आने के बाद अपने घर को बाहर की तरफ से खड़े होकर देखना कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा है। चाहे आप मल्टीज या किराए के घर में भी रहते हैं तो भाई आपका वह मेन आखिरी दरवाजा जहां तक आपका किराए का घर है या मल्टीज का घर है, भाई उस दरवाजे पर आकर आप लोग रुक जाना और अपने घर के राइट हैंड साइड पर, मतलब आप अपने घर को देख रहे हो उस तरफ खड़े होकर आप अपना राइट हैंड साइड देखना, सीधा हाथ देखना और उस सीधे हाथ की तरफ बैठकर अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाकर उस चौखट पर रख देना और भगवान से अपनी मनोकामना वापस से बोल देना। उस दीपक को अपनी माचिस से जलाना, अगर है ना, दीपक को जलाने के बाद अपनी मनोकामना वापस से जरूर बोलना। पहले दीपक को जलाते समय और 5वें दीपक को जलाते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से जरूर बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप लोग अपना यह दीपक जलाते हो अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना, आपका ये 5 दीपक वाला उपाय इस वैशाख महीने के सोमवार के दिन पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों अब आपके ये भी प्रश्न जरूर आएंगे कि अगर हमें ये जगह ना मिले, कोई सा पेड़ ना मिले या 2-3 पेड़ ना मिले तो हम क्या करें। तो देखो उस जगह पर मात्र एक ही रास्ता है या 2 रास्ते आप लोग कह लो कि अगर वह पेड़ आपके घर से थोड़ा बहुत दूर भी है तो आप चाहो तो वहां पर जाकर लगा सकते हो, अन्यथा आपके मतलब घर के आसपास इन 5 जगहों में से जो भी 5 जगहें या 2-3 जगहें या 1-2 जगहें मिल रही हैं, आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाकर 1 दीपक 2 दीपक या 3 दीपक जाकर भी रख सकते हो, ठीक है। पर अगर कोशिश करो तो भाई 5 दीपक 5 जगहों पर जाकर रखना, बाकी 1-2 जगह ना भी मिले तो उस दीपक को छोड़कर अपने उतने ही दीपक तैयार करके उस जगह पर आप लोग रख कर आना। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले अबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।